यह कहानी बाइबल के उत्पत्ति 22 के अध्याय पर आधारित है, जिसमें इब्राहिम की परमेश्वर के प्रति आस्था और आज्ञाकारिता की परीक्षा ली जाती है। इब्राहिम की परीक्षा, विश्वास की अग्नि परीक्षा। एक शांत रात में जब इब्राहिम अपने तंबू में विश्राम कर रहा था, परमेश्वर की वाणी आई, हे इब्राहिम, देख, मैं यहाँ हूँ। अपने प्रिय पुत्र इसहाक को लो और मोरियाह पर्वत पर जाओ। वहाँ उसे मेरे लिए होमबलि के रूप में चढ़ाओ। इब्राहिम का हृदय भारी हो गया, लेकिन उसने बिना किसी प्रश्न के प्रभु की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। सुबह होते ही इब्राहिम ने अपने गधे पर सामान लादा, 2 सेवकों को बुलाया और इसहाक को साथ लिया। उन्होंने बलिदान के लिए लकड़ियां भी ले लीं और मोरियाह की ओर यात्रा शुरू कर दी। तीसरे दिन इब्राहिम ने दूर से उस स्थान को देखा। उन्होंने सेवकों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं और इसहाक पर्वत पर जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और फिर लौट आएंगे। इब्राहिम ने लकड़ियां इसहाक की पीठ पर रख दी और खुद आग और छुरी ले ली। वे दोनों साथ साथ पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में इसहाक ने पूछा, पिता, हमारे पास आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? पुत्र, परमेश्वर स्वयं बलिदान के लिए भेड़ उपलब्ध कराएगा। पुत्र, परमेश्वर स्वयं बलिदान के लिए भेड़ उपलब्ध कराएगा। वे पर्वत की चोटी पर पहुंचे। इब्राहिम ने वेदी बनाई, लकड़ियों को व्यवस्थित किया और भारी मन से अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रख दिया। इब्राहिम ने अपने हाथ में छुरी उठाई और जैसे ही अपने पुत्र को बलि देने के लिए आगे बढ़ा, स्वर्ग से यहोवा के दूत की आवाज आई, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम, देख, मैं यहाँ हूँ। अपने पुत्र पर हाथ मत बढ़ा। अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है। इब्राहिम ने आंखें उठाईं और देखा कि एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ था। उसने उस मेढ़े को बलिदान के रूप में चढ़ाया और उस स्थान का नाम रखा यहोवा यिरे, जिसका अर्थ है परमेश्वर व्यवस्था करेगा। यहोवा यिरे, जिसका अर्थ है परमेश्वर व्यवस्था करेगा। क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए नहीं रोका, मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरा वंश आकाश के तारों और समुद्र की रेत के समान अनगिनत होगा। इब्राहिम ने खुशी और कृतज्ञता के साथ अपने पुत्र इसहाक को गले लगाया और दोनों खुशी खुशी लौट आए। यह कहानी विश्वास, समर्पण और परमेश्वर की कृपा की एक अद्भुत मिसाल है।